Good morning, my dear friends. Students, we have studied in last lecture we have studied about the breathing mechanism in human being, the whole respiratory system in human body कि human beings इंसान कैसे सांस लेते हैं, what is the procedure, okay, वो सब हमने पढ़ा है. Now what about animals? Do they also breathe similarly like human beings? Is it like that? So we have to study that. Today we will going to cover that topic, that is breathing in other animals. कि दूसरे animals कैसे सांस लेते हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, क्या उनके पास भी लंग्स होते हैं, क्या उनके पास भी सिमिलर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है. लेट अस फाइंड आउट. सी, animals such as elephant, lion, cows, goat, frog, lizard, snake, birds have lungs in their chest cavity like the human beings. Okay, so these are some animals जिनके पास human being जैसे ही similarly chest cavity होते हैं as well as they have lungs and they have the similar procedure of breathing जैसे कि human beings में होते हैं. Okay, but do all the organisms have same breathing mechanism? Is it like that? Let us find out. See, what is written in your textbook is that how do other organisms breathe? So we have organisms में all organisms will come, okay, like human beings, then animals, insects, everything. ओके हर कोई आ जाता है ऑर्गेनिजम्स में. तो क्या सारे ऑर्गेनिजम्स के पास लंग्स होते हैं? डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स? लेट अस फाइंड आउट. सो द फर्स्ट organism is cockroach. A cockroach has small opening on the side of its body. Other insects also have similar opening. अब देखो ये कुछ ऐसे organisms हैं like cockroach, then mosquito, ओके, देन ग्रास हॉपर. ओके, तो इनकी बॉडी जो है, इंसेक्ट्स बेसिकली इंसेक्ट्स हैव उनके बॉडी के ऊपर दे हैव छोटे छोटे स्मॉल होल्स विच इज़ नोन एज स्पायरिकल एंड विथ स्पायरिकल दे आर ब्रीदिंग. ओके, स्पायरिकल के थ्रू ही वो अपनी ब्रीदिंग प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं. लाइक सी हियर इट इज़ रिटन दैट अदर इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, दे हैव सिमिलर ओपनिंग्स. These openings are called spiracles and insects have a network of air tube called trachea for gas exchange. जिसे हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में थ्रू नॉस्ट्रिल वी आर इनहेलिंग एंड थ्रू नॉस्ट्रिल वी आर एक्सेलिंग. इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन प्रोसीजर जो है वो हमारे नॉस्ट्रिल से होता है, हमारे नोज से होता है. बट इन इंसेक्ट्स देयर इज़ अ ट्यूब, एयर ट्यूब विच इज़ नोन एज ट्रैकिया. वो गैस एक्सचेंज का काम करते हैं. लाइक ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पायरिकल इनटू द ट्रैकियल ट्यूब, diffuses into the body tissue and reaches every cell of the body. अब देखो होता क्या है, जो ऑक्सीजन रिच एयर होते हैं, जो ऑक्सीजन होता है बेसिकली वो स्पायरिकल के थ्रू जाता है, उनके जो बॉडी के ऊपर जो होल होते हैं उसमें जाता है एंड इट गोज़ टू दी ट्रैकियल ट्यूब. ट्रैकियल ट्यूब में जाता है, इट डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रिचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी. और उनके बॉडी में जितने भी सेल होते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल, जो उनके बॉडी में या उनके सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो निकलते हैं ट्रैकियल ट्यूब से एंड मूव्स आउट थ्रू स्पायरिकल. ओके, these air tube or trachea are found only in the insects and not in any other group of animals. तो ये जो ट्रैकिया ट्यूब है विच इज़ ऑल्सो नोन एज एयर ट्यूब, दिस इज़ ओनली फाइंड इन इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस, मॉस्किटो, देन ग्रास हॉपर. ओके, ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं. देन बटरफ्लाई. ओके, दीज आर सम इंसेक्ट्स विच हैव स्पायरिकल्स एंड ट्रैकिया. और उनके बॉडी में इस तरह से ब्रीदिंग कंटिन्यू होता है. दे आर ब्रीदिंग लाइक दैट ओनली. ओके, ये उनका ब्रीदिंग मैकेनिज्म है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मैकेनिज्म? ब्रीदिंग मैकेनिज्म बेसिकली ब्रीदिंग प्रोसीजर. उस ब्रीदिंग का मेथड क्या है? अब देखो, इस हमारे अर्थ इज़ वेरी वेरी नेचर फ्रेंडली. जो हमारा अर्थ है उस पर डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर्स आर अवेलेबल और सबका ब्रीदिंग प्रोसीजर भी अलग है. लाइक ह्यूमन बीइंग का अलग है,
देन इंसेक्ट्स का अलग है, प्लांट्स का अलग है, ओके, और डिफरेंट बर्ड्स का अलग है। तो सबका जो प्रोसीजर है वो अलग है, बट द वन थिंग इज़ कॉमन, दैट दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स दे आर ब्रीदिंग। उनका एक कॉमन थिंग है दैट वो ब्रीथ कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड ऑर्गेनिज्म इज earthworm. Now recall chapter 9, okay, of class 6, that earthworms breathe through their skin. The skin of an earthworm feels moist and slimy on touching. Gases can easily pass through them, though frogs have a pair of lungs like human beings. They can also breathe through their skin, which is moist and slippery. So earthworm ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर स्किन। बिकॉज दे डू नॉट हैव लंग्स, उनके पास लंग्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट हैव स्पायरिकल्स, दे डू नॉट हैव ट्रैकिया। सो बिकॉज ऑफ दैट उनका जो ब्रीदिंग प्रोसीजर है वो कहाँ से होता है? थ्रू स्किन, ओके, एंड through skin only they are passing gases, they are taking air and releasing gases from their body. And frogs also have pair of lungs just like human being, but वो lungs का कब यूज़ करते हैं? when they are outside from the water. When frogs are inside in the water, they are breathing through their skin. और ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी स्किन जो है मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट स्लिपरी होती है, वो अपनी बॉडी से, अपने स्किन से सांस लेते हैं, अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं, लाइक स्नेल ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, ओके, जस्ट लाइक फ्रॉग के पास देर आर टू मेथड्स फॉर फ्रॉग फॉर ब्रीदिंग. लाइक इफ फ्रॉग इज ऑन लैंड तो he is breathing through lungs, but when frog is in water so he is breathing through their skin. Earthworm जो है वो अर्थ पे होते हैं, लैंड पे होते हैं, not in a water, so that's why they are breathing through their skin. And snail also, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है, उनकी स्किन जो होती है, दे आर वेरी मॉइस्ट एंड स्लिपरी. कंटिन्यूसली दे आर रिलीजिंग सम काइंड ऑफ फ्लूइड, उनके बॉडी से वो फ्लूइड निकलता है, और विद दैट फ्लूइड उनके उस फ्लूइड के साथ साथ गैस भी रिलीज़ होता है, ओके. इसीलिए आई थिंक इन चैप्टर 9 क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि अर्थवॉर्म या स्नेल जब भी चलते हैं तो अपने पीछे एक फ्लूइड रिलीज़ करते हैं, ओके. वो फ्लूइड रिलीज़ करते हैं टू मेंटेन और टू मेक दैट प्लेस स्लिपरी एंड मॉइस्ट. तो उसकी वजह से उनको चोट नहीं होता है, उनको चोट नहीं लगती है, दे डू नॉट गेट हर्ट वाइल जब वो चलते हैं या क्रॉल करते हैं बेसिकली ऑन दी रोड और एनी वे, ओके, कहीं पर भी वो क्रॉल कर रहे हैं तो उनको चोट नहीं लगती है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली रिलीजिंग सम काइंड ऑफ फ्लूइड, एंड विद दैट फ्लूइड दे आर रिलीजिंग गैसेस, ओके. अपने बॉडी से वो गैसेस भी रिलीज़ करते हैं. सो अर्थवॉर्म, then different kind of frog also, okay, frog also breathe through their skin, snail also breathe through their skin. So these are some animals, some organisms, okay, insects हैं, organisms हैं, and they have different kind of breathing mechanisms. So this is the this is the topic, that is breathing in other animals. So students, if you have any doubt, any query, you can ask me anytime. Tomorrow we will going to study about the breathing under water, कि जो वाटर में जो एनिमल्स होते हैं, हाउ डू दे ब्रीथ. नो डाउट हमें पता है दैट फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, बट देर आर ऑल्सो डिफरेंट एनिमल्स विच इज़ प्रेजेंट इन वाटर. हाउ डू दे ब्रीथ, उनका ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या है? लाइक ऑक्टोपस, स्टार फिश, ओके, जो बड़े बड़े वेल्स होती हैं, शार्क होती हैं, उनका ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या होता है? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट इन वाटर. हाँ, ऐसा नहीं है कि खाली फिश, ऑक्टोपस यही सब होते हैं, स्टार फिश होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है दैट हमें हमारे स्पेस के बारे में अगर 80% भी पता है ना, तो हमारे वाटर जो सी है, ओके, ओशियंस हैं, हमें उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ 5% पता है, उससे ज़्यादा नहीं.
ओके, सो दैट्स वी आर वेरी अनअवेयर अबाउट आवर ओशियंस, हमारे सी के बारे में, ओशन के बारे में वी आर वेरी अनअवेयर. सो दैट इज़ वाई डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट हैं जिनके बारे में आपको मैं कल बताऊँगी. ओके, सो स्टूडेंट्स टुमारो वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट दी ब्रीदिंग अंडर वाटर, कि जो वाटर में जो एनिमल है उनका ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या होता है. ओके, सो एवरीवन take care, bye bye, and if you have any doubt, any query, you can ask me anytime. Thank you.